अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से आगे इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। ठीक है जी। प्रूव हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अगर आपके पास बेटा देखें कि आप एग्जाम्पल नंबर 77 आपको बुक में पेज नंबर में मिल जाएगी। देखें पेंटागन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, ऑक्टागन आ जाए, तो आपने सेम एज इट इज़ इसी वर्डिंग को यूज़ करते हुए जो आपकी बुक की टेक्स्ट बुक में वर्डिंग है ना, इसी के अकॉर्डिंग इसी तरह हम फिगर एक प्रिपेयर करेंगे। पेंटागन है 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। अभी हेक्सागन है, हम आपको हेक्सागन बना के दिखाते हैं। ठीक है जी, 6 साइड्स होंगी। ठीक है जी, आपके पास उसके अकॉर्डिंग बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन वर्डिंग आपकी बुक की ही रहेगी, तो इसी को देखते हुए ही हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वो कहता है जी प्रूफ हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर। पहले तो आपको इसके लिए पिक्चर पता होना चाहिए कि आपने फिगर किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप एक फ़िगर यहाँ पर प्रिपेयर कर लें, देखें फिगर। ठीक है जी, पहले हम फिगर बना लेते हैं अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेंथ आपके पास ए है, ये देखें, थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ए इस तरह 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4। आप मेजर करके बना लें, हमेशा कोई इशू नहीं है। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मेजर करनी है, मेजरमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती बस इसमें। ठीक है जी, पहले आप उनके पॉइंट्स ले लीजिए, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ, इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास सबके जो है बेसिकली, अब इसका ए वेक्टर है, ये इसको मैं कह दूँ बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मैं आपको दिखाती हूँ ना, फिर सी वेक्टर, यहाँ पे आप लिख दीजिए डी वेक्टर, और ये आपके पास हो गया यहाँ पर ई वेक्टर। ठीक है, और ये रिजल्टेंट है जो हमें ए और एफ मिल रहा है बेसिकली। अब ये देखो, इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। ए और सी का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका, इस ए का। इस तरह आप चाहें तो इसके ऊपर लिख दें, नहीं तो आप एरो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस तरह करके ना इसके ऊपर एरो भी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए का डी के साथ, ठीक है जी, इस तरह। फिर इसी तरह ए का जो है वो ई के साथ। ठीक है, इस तरह आप एरो लगा दें, नहीं तो आप रिजल्टेंट वेक्टर साथ में लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे, तमाम वेक्टर्स को आपस में ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता जाएगा। ठीक है जी, ए बी वेक्टर, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ई एफ। इस तरह मैं आपको कर दिखाती हूँ। सेम एज इट इज़ जो आपकी बुक की वर्डिंग है ना, वही आपने लिखनी है, और इसी के आगे आपने जो है सॉल्व करना है। सोल्यूशन देखो बेटा, हेक्सागोन लॉ लिखें आप लोग मेरे साथ साथ। हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब स्टेट दैट इफ 5 वेक्टर, आप लोग मेरे साथ साथ लिखें, बुक से वर्डिंग लिखवाऊंगी तो फिर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिए। इफ 5 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 consecutive sides of a hexagon in the same order। ठीक है, मैं कहीं से वर्डिंग नहीं लिखवा रही, आपकी अपनी बुक से लिखवा रही हूँ। देन the last sides is the resultant। लास्ट साइड जो है वो आपकी बेसिकली आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो लेट कर लें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी। अच्छा, अपने 5 लिए हैं, हेक्सागोन बनाओगे तो 5 है, जैसे कि आपके उसमें पेंटागन है तो 4 लिया हुआ। ठीक है, एक कम लेंगे। सी डी एंड ई आर 5 वेक्टर्स represented
नोटेशन से काम करेंगे आपको समझ में आएगा। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ठीक है, सी डी वेक्टर एंड ई एफ वेक्टर, ठीक है जी। चलिए इसको नोट करें रिस्पेक्टिवली of hexagon A B C D E F, ठीक है, एज शोन इन अबव फिगर। अगर लिखना चाहें लिख लें, एज शोन इन अबव फिगर, ठीक है जी। तो नोट कीजिए, मैं यहाँ से बताऊँ क्योंकि मेरे बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है आगे। बाय हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बाय, मैं आपको दिखा देती हूँ, बाय हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप नोट कीजिए, ठीक है जी। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है बेटा, अब बेसिकली जो हमें प्रूव करना है ना, वो ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये ए एफ है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वाली चीज़ जो है, ये ए एफ, ये बेसिकली जो है वो हमारे पास वेक्टर ए बी सी डी और इन तमाम का सम है। बेसिकली हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। वी हैव टू प्रूव दैट, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया कैमरा को कि नज़र नहीं आ रहा था वो, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना ए एफ, ये हमें बताना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई का रिजल्टेंट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन तमाम ट्राइंगल्स को हम उठाते जाएंगे और प्रूफ करते चले जाएंगे। तो ये तमाम वर्डिंग बार बार बता रही हूँ, आपकी बुक की है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको देखना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम ट्राइंगल उठा लेते हैं बाय द लॉ ऑफ एडिशन। देखो, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी बाय लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है जी। अब ए सी, अब मैं ये वाला उठा लेती हूँ ट्राइंगल ए सी, इसका रिजल्टेंट है, देखो ए सी, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ए सी है, ठीक है ना। अब हर एक का रिजल्टेंट उठाते जाएंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम ऐड करें तो किसका रिजल्टेंट बनता है, ए सी का। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहकर छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं जो हम ए सी डी, पहले हमने लिया यहाँ पर ए बी सी। अब सेकंड ट्राइंगल हम लेने जा रहे हैं ए सी और डी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल क्या लेने जा रहे हैं हम, ए सी और डी, ठीक है जी। बाय लॉ ऑफ एडिशन तो आप कहोगे ए डी जो है वो रिजल्टेंट है किसका, ए सी का, ठीक है, और प्लस सी का। तो तमाम उसमें देखो ये ए सी का और इस वाले सी का, ठीक है जी। अब ऊपर हमने निकाला कि जो ए सी है बेसिकली ये तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर है। ऐसे ही ना, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ए सी के इक्वल आता है, ऐसा है कि नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ए डी को फिलहाल इधर ही रखते हैं और यहाँ कह देते हैं कि जो ए सी वेक्टर है ये बेसिकली ए, इसकी जो वैल्यू है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और ये वाला सी हमने इसी तरीके से लिख दिया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। बेटा अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि हमारे पास ए डी और ई है, ये वाला ए डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पे कर रही हूँ, इसी के आगे कीजिएगा आप, मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं होती, लाइन डालूँ तो आप समझ जाया करें नेक्स्ट स्टेप इधर आ रहा है, ठीक है जी। इन ट्राइंगल ठीक है, ए डी ई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए डी ई की बाय
लॉ ऑफ एडिशन। ये समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ठीक है जी। तो हम लेंगे जो ए ई बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो किसका है, वो बेसिकली ए डी वैक्टर और प्लस डी वैक्टर का रिजल्टेंट है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम आप इसको फाइंड करते हैं। ए डी हमने क्या निकाला था नीचे, ए डी हमने निकाला था जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी है, और ये वाला डी हमने इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया। तो इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है जी। अब इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेंगे। सारे ट्राइंगल्स को आपस में इस तरीके से आपने जो है वो कंप्यूट करते जाना है। इन ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई एफ, देखो ये रहा ए ई और एफ। ठीक है, ए ई और एफ, इसको हम ले लेते हैं बाय लॉ ऑफ एडिशन। तो आपको हो गया जो ए एफ एक्स का रिजल्टेंट किसका है, ए ई का और ई का। तो ए ई किसके बराबर है बताइए ऊपर, साथ साथ पेंसिल कॉपी रखते रहा करें। एंगल ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और ये वाला ई जो है उधर आपके पास आ गया। तो इसको आपने कह दिया, देखें ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है कि ए एफ बेसिकली, ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी यहाँ पे, जो हमने कहा था वी हैव टू प्रूव दैट ए एफ वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर बी वेक्टर सी डी इन तमाम का जो है उनका सम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव दैट ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ ए 3 पॉइंट्स आपके पास मिले हैं, पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, चौथा पॉइंट बेसिकली आपको फाइंड करना है। देखो ए कहता है 3 - 4, बी जो है 6 0, सी जो है 2 4, बी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग वेक्टर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। अब 3 का हमें, डी का हमें पता नहीं है वो क्या है। देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अब आपको इतना बता दिया सिर्फ यहाँ पे। ठीक है जी। सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा। देखो भाई, अगर हम बात करें अपने पैरेललोग्राम की, तो इस तरीके से आपने दो जो है वो रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल को पैरेललोग्राम कहते हैं ना, इस तरह थोड़ा सा आपने इसको तिरछा बनाना होता है बस, ताकि साइड पे देखो ये आपके पास ए पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये बी पॉइंट है, ये वर्टिसेस हैं इसके। ठीक है, वर्टेक्स कहते हैं ना इनको, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, और ये तमाम वर्टिसेस हैं। अब ए पॉइंट जो आपके पास मिला है ना, वो आपको कह रहा है 3, -5। जो बी वाला है ना, वो आपको मिला है 6, 0, ये कोऑर्डिनेट 6 0। सी जो है वो हमें मिला है 2 और 4, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको जो है एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये एक्स और वाई है, ये अननोन है, इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये समझ में आ गई? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग फिगर बना लिया करो, उससे आसानी हो जाती है। देखो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने क्या कहा कि ए बी सी डी जो है वो हमारे पास हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी के पॉइंट्स हमने क्या लिए हैं, x1 y, ये एक्स वाई लगा लें चलो। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, हमने लेट कर लिया, खुद भी समझ लें। इन अ पैरेललोग्राम हम जानते हैं, इन अ पैरेललोग्राम हमें पता है जो ये ए डी साइड है बेसिकली इस बी के सी के इक्वल है ना। ये ए बी जो है ये हमारे पास इस बी सी के इक्वल, और वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो ए बी वेक्टर कह सकते हो कि जो बराबर किसके है, इक्वल किसके है, इस बी सी के। इतना हमें पता है। या आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे देखो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, और हम ये कह सकते हैं कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ऐसा ही है ना कि ए डी जो है वो हमारे पास जो है वो बी सी के इक्वल है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अच्छा बेटा, अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, आपको फार्मूला पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि आपको पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो भाई, क्या फार्मूला होगा, ओ डी, बेसिकली इसका मिड पॉइंट लगा लें बेशक यहाँ से इन दोनों का। देखिए ओ डी इस ओ ए के इक्वल होगा, और यहाँ से ये ओ सी जो है वो ओ बी के इक्वल होगा। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का जो है वो फार्मूला होता है। इसको आपने याद करना है, ओ डी माइनस ओ ए
लेकिन ये जो आप नेमिंग करोगे ना, ये नेमिंग आप इसके फिगर के अकॉर्डिंग करोगे, जो फिगर के नेम आपने रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है जी। और ओ सी पोजीशन वेक्टर माइनस ओ बी के इक्वल है। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो ओ डी है बेसिकली तो अननोन है ना, इसको तो हमने फाइंड करना है, ये एक्स वाई है। और ओ ए जो है बेसिकली हमारे पास ये क्या, देखो दूसरा पॉइंट 3 माइनस का 5 है। ओ सी हमारे पास कितना है 2 एंड 4, जबकि ओ बी जो है वो हमारे पास 6 एंड 0, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इनमें जो है ना इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, जहाँ जहाँ पे फर्स्ट है वहाँ पे आपने आइथ कैप लिखना है, सेकंड जो है पॉइंट पर आपने जेथ कैप लिखना है, ठीक है जी। तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं एक्स आई कैप, ठीक है जी, और वाई कैप। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह करके लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। लिख लिया तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं प्लस वाई जे कैप, ठीक है जी। ब्रैकेट में रखो तो ब्रैकेट में रख लो। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स है और ये वाई है, तो फर्स्ट वाले में आई कैप और दूसरे वाले में जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट को साथ साथ भी सॉल्व करते जा रही हूँ, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस 5 जे कैप। यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आई कैप और प्लस माइनस, देखो ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 0 जे कैप। हमने क्या किया, इसको जो है वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको टैकल कर लेते हैं। ये 5 है और ये वाई वाले जे वाले को एक तरफ सॉल्व कर लो और आई वालों को, आई कैप वालों को एक तरफ सॉल्व कर लो। 3 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये तो अननोन है एक्स और वाई, इसको तो हमें फाइंड आउट करना है। इसके बराबर में जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें, उसको हम राइट साइड पे भेज देंगे इस तरफ। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये देखें 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस, उनको सॉल्व करना चाहें तो आप कर लें साथ साथ, लेकिन वो कैंसिलेशन भी हो जाएगी। मैं आपको कर दिखाती हूँ। 6 आई कैप और माइनस का 0 जे कैप, ऐसे ही रहा। अब ये वाली चीज़ जो है इधर आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर लेते, कोई इशू नहीं है, आप बेशक कर लें सॉल्व, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखो ये आप कहेंगे इसने किया क्यों नहीं। 6 में से 4 2 को माइनस कर दो तो माइनस का 4 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लें आप बेशक। और 4 में से जो है 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, प्लस का 4 जी कैप आपने कुछ तरह लिख लिया। अब ये वाला नेगेटिव वाला इस तरफ राइट पर आएगा, तो ये 4 आई कैप, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और माइनस 5 जे कैप, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये बेसिकली डी पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम के, जो हमें फाइंड आउट करने हैं। अब ये 4 नेगेटिव है और ये वाला 3 जो है पॉजिटिव है। 3 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, ठीक है जी। माइनस का 1 आई कैप और ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, 1 जे कैप। अब हम इक्वेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई कैप और ये आई वाला इधर ले आएंगे ना, इनको इक्वेटिंग कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा, अब ये वाला देखो, अब वाई वाला इस तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई जे कैप इज इक्वल्स टू माइनस 1 जे कैप, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, ये आई कैप से आई कैप कैंसिल, जे कैप से जे कैप कैंसिल, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस का 1 और यहाँ से वाई की वैल्यू मिल गई हमें माइनस का 1, ठीक है। दोनों में माइनस 1 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं डी के, वो दोनों पर, एक एक्स पर भी माइनस 1 है और वाई पर भी माइनस का 1 है, ठीक है। तो आप लिख लो, थस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स D इज इक्वल्स टू -1 एक एक्स होता है दूसरा वाई, ठीक है जी। तो हमने पैरेललोग्राम के दूसरे पॉइंट्स को फाइंड कर लिया। अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो और चौथा गिवन ना हो तो आप इजीली इस तरीके से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दूसरा वाला तक भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में वो कहता है ADBC। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं आपको देखो ये प्रैक्टिस के लिए है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ। इसका जो B पार्ट है उसमें उन्होंने कहा कि ADB एंड C। अब आप गौर करें, हम इसको सेट करते हैं। ADBC को हम किस तरीके से सेट करेंगे, देखो ADBC, इसको हम A कह देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स आप बेशक यहाँ से मिटा दें ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। देखो अगर हमारे पास ये A है, दूसरा वाला हमारे पास D है, फिर B है और फिर हमारे पास C है,
इसका मतलब ए तो 3, -5 है, ठीक है, और डी हमारे पास है नहीं, है अननोन है यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, XY लिख दिया। बी हमारे पास 6, 0 है और सी जो है वो हमारे पास 2, 5 है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको इनके पॉइंट्स को जो है इस तरीके से यहाँ पे टैकल कर लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ABCD तो नहीं था ना, अब ट्राइंगल ADBC है, तो इसको मैं मिटा नहीं रही, इसी में आपको सेट करके दिखा देती हूँ। ADB एंड C इज़ अ पैरेललोग्राम टू द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D BXY, सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ रहेगी इन पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ये बेसिकली AC है ये इस DB के इक्वल है, तो यहाँ से ये चीज़ जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर हम कहेंगे जो हमारे पास हमारा AC वेक्टर है बेसिकली ये D और B के इक्वल है, ऐसा ही है। अब वही हम पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला हमारा यहाँ से OC हो जाएगा, देखो इतना OC और OA हो जाएगा। अब यहाँ से तो उसको फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना सीखें। हम कहेंगे OC माइनस का OA रहेगा और यहाँ पे OB हो जाएगा और ये OD हो जाएगा, ठीक है, देखें OB और OD। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है ना पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे और ठीक है। अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं, इनके पॉइंट्स लिख देते हैं इधर। 0 C OC ये हमारे पास 2, 4 -3, माइनस का 5, साइन का ख्याल रखा करें, 6, 0 x1 x और y, ठीक है जी। अब इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं और इनको ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे साथ साथ, ठीक है, एक ही स्टेप में। 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 3i कैप और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5j कैप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस का 0j कैप और ये i कैप और माइनस y का j कैप। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम इस तरफ रखते हैं, बाकी को हम इधर टैकल कर लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 1i कैप बचेगा और 5 और 4 होता है 9j कैप, ठीक है, और ये 6i कैप माइनस xi कैप और माइनस का yj कैप। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, जरा के पॉजिटिव हो जाएगा xi कैप माइनस का और माइनस वाला प्लस का yj कैप, ठीक है, और 6i कैप अपनी जगह पर है। ये इधर आके पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव i कैप और नेगेटिव 9j कैप हो जाएगा, ठीक है जी। तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7i कैप माइनस का 9j कैप और यहाँ से xi कैप प्लस yj कैप। थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, बार बार i कैप j कैप, तो ठीक है जी, कोई गलती हो जाए तो माजरत है। इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग, सारे सवाल इसीलिए करवा रही हूँ कहीं मुश्किल ना हो, आप लोगों ने करने खुद है, बाद में आंसर्स मैच किया करें। कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो हम कह देंगे यहाँ पर कि xi कैप जो है वो 7i कैप के इक्वल है और yj कैप जो है वो हमारे पास माइनस का 9j कैप के इक्वल है। तो i से i कैंसिल, j से j कैंसिल, तो हमें x मिल गया 7 और y मिल गया हमें माइनस का 9। समझ में आया अभी आप लोगों को? कितना आसान था। और इसी तरीके से आपने लिखना था। थर्स लिखना चाहे तो आप आगे पॉइंट्स भी लिख लीजिए। थर्स द कोऑर्डिनेट्स of point D is 7 minus 9, ठीक है, स्पेलिंग से कर लें। अब नेक्स्ट वाला जो है आप लोग मेरे साथ साथ खुद करेंगे, आप यहाँ देखेंगे नहीं, मैं भी साथ साथ करती हूँ, आप लोग भी करें। अब हमारे पास है ABDC। अब AB इधर है और DC इधर है। देखो थर्सी वाला जो है ना, इसमें वो कहता है ABD और C। अब इसको A रहेगा, ये B रहेगा, ठीक है, B 6 0 है, ये D हो जाएगा, जो अननोन है इसको हमने x और y कह दिया, और ये हमारे पास जो है वो C होगा, C का C रहेगा जो कि 2, 4 है। समझ में आया अभी? तो अब ABDC तो नहीं है, अब तो ABDC है, तो AB हम DC लगाएंगे। द पैरेललोग्राम लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x का सेम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है ना, वो हमारे पास होगा यहाँ पर कि AC बेसिकली ये वाला AC जो है इस BD के इक्वल है।
ठीक है जी। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, जो कि हमारे पास ओ सी ही रहेगा, ये माइनस का ओ ही रहेगा, वो ओ डी हो जाएगा और वहाँ से ओ बी हो जाएगा, मतलब ओ डी इधर आ जाएगा, देखो यहाँ से ओ डी और ओ बी, तो ये साइड चेंज हुई है ना, ओ डी और क्या साइड चेंज हुई है हमारे पास, ओ बी। ये तो ये वाले पॉइंट्स तो हमारे वही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये एक्स वाई इधर आ जाएगा, बाकी सारी कहानी वही रहेगी यहाँ तक, ठीक है, कोई तब्दीली यहाँ तक नहीं आएगी, बस यहाँ पे जो है हमारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे, इधर वाले इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6,0, ठीक है। तो हम इसको इसी को टैकल कर लेते हैं, इसको हम आई फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक्स आई कैप और ये वाला प्लस का वाई जे कैप और ये माइनस का 6i कैप और माइनस का 0 जे कैप हो जाएगा। कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का 1i कैप प्लस 9 का जे कैप इधर ही रहा, ये नेगेटिव वाला 6 यहाँ आकर पॉजिटिव 6i कैप हो गया, और यहाँ से xi कैप प्लस का वाई जे कैप। अब चाहो तो उसको सेट करके इधर लिख दो कि जो उसको फाइंड करना होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा 6 में से बन जाएगा, तो माइनस का 5 पॉजिटिव 5i कैप और प्लस का 9 जे कैप। अब हम यहाँ पर उस इक्वेटिंग कर लेते हैं, इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये एक्स आई कैप जो है वो 5i कैप के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, और वाई जे कैप जो है वो 9 जे कैप के इक्वल हो जाएगा। तो जे से जे कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो एक्स बराबर हो गया 5 के और वाई बराबर हो गया 9 के। बेटा बहुत मेहनत करके और टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही होती है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा होता है तो। थस द कोऑर्डिनेट्स, मैंने प्रिपरेशन पेपर जो है ना ऑलरेडी 2023 में और में जो बनाया था ना और 24 में, वो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, आपने जो है ना उसको फॉलो करना है। कॉरस्पॉन्डिंग थस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इज़ 5,9, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी हुआ कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, गिवन दैट ए इज़ द पॉइंट 1 3, यहाँ पे आपको एक पॉइंट आपके पास गिवन है और वेक्टर्स गिवन है ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर। यहाँ पे इसको देखो इस तरह पढ़ लें या 4,1 पढ़ लें, एक ही बात है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बी सी एंड डी ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का हमारे पास जो है ना वो एक वर्टेक्स गिवन है और सारे वर्टिसेस हमें फाइंड करने हैं बी सी डी वगैरह, ठीक है जी। सबसे पहले आपको पिक्चर बनाना आनी चाहिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, देखो बेटा सबसे पहले जो गिवन है ना वो आपके पास एक वर्टेक्स, एक पॉइंट आपके पास वर्टेक्स गिवन है 1,3 और 2 वेक्टर्स हैं। ए बी वेक्टर जो है वो दिया गया है 4:4,1, इस तरह करके लिख लो बेशक, और दूसरा वाला आपके पास है ए डी, ठीक है, ये आपको मिला 2,3, तो हम इसको 2,3 इस तरीके से करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो बात हो रही है पैरेललोग्राम की, ठीक है जी। रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शक्ल होती है, जैसा कि आप सबको पता है, इसकी अपोजिट साइड आपस में जो है वो इक्वल होती हैं ना, पैरेलल, देखिए दोनों पैरेलल हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ये ए है 1,3, अब हमारे पास सिर्फ एक गिवन है ना, तो हमारे पास बी वर्टेक्स गिवन है, अगर मैं इसको सी कह दूँ और डी कह दूँ तो इन तमाम को तो फाइंड आउट करना है हमें, यही तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो हम ये कह सकते हैं इसको, अगर मैं इसको कह दूँ x1 y1, इसको मैं कह दूँ x2 y2 और d को कह देती हूँ मैं x3 y3, ठीक है। अब हम 1 के पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, आप लोगों को नोट करते जाएं साथ साथ। सबसे पहले आपने लेट किया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस B is x1 y1, C is C x2 y2 and D x3 और y3 रिस्पेक्टिवली। तो हम एक एक के लिए काम करेंगे 1 बाय 1। अब सबसे पहले हम बी फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इस तरह के करके। अब बी के लिए अगर हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करें, किस तरह पोजीशन वेक्टर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, अब हम बी के लिए काम करें तो ए बी
वेक्टर ओ बी, मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ए बी गिवन है, क्या है 4,1, ये इसीलिए दिए गए थे कि पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई होना था, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं बी की, तो बी का क्या है हमारे पास x1 y1, ठीक है, कॉमा लगा लें इस तरह, बेशक कोई इशू नहीं है, माइनस और ए है 1,3। अब इनको हम वेक्टर फॉर्म में हम कहेंगे 4i कैप प्लस 1j कैप इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है, माइनस 1i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है जी। तो अब इसको सेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, 4i कैप प्लस 1j कैप, यहाँ से प्लस आई कैप, हमारे समय यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस का 3j कैप। तो हमें मिला यहाँ से ये xi कैप प्लस का yj कैप, ठीक है जी। और ये हो जाएगा यहाँ से 4 और 1 हो जाएगा 5i कैप, ठीक है, और j की बात करें 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। देखें ये 1 है, 3 है और ये 1 है, तो 4j कैप। तो xi कैप प्लस yj कैप की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से। अब हम इसकी इक्वेटिंग करेंगे, ठीक है जी। इक्वेटिंग कैसे करेंगे हम इनकी, देखिए आपको शायद ये नज़र नहीं आया है, बोर्ड मैंने ऊपर कर दिया है। इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑन बोथ या कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा xi कैप इज इक्वल्स टू 5i कैप, और यहाँ से yj कैप हो जाएगा हमारे पास 4j कैप। तो j से j कैंसिल, i से i कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 5 के, ठीक है, और y बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 के। तो आप इसको x1 y1 कह सकते हैं, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे b के, तो हम कहेंगे b के हमारे पास आ जाएगा x1 y1 इज इक्वल्स टू 5,4, ठीक है जी। इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं सी, बल्कि खैर सी तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं, पहले हम डी के लिए काम करेंगे, ठीक है जी। अब हम डी के लिए काम करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा यहीं आपको समझा दूँगी किस तरह। देखो अब हम कम करेंगे डी के लिए, देखो इस वाले डी के लिए जब हम काम करेंगे इसमें, तो हमें यहाँ पे डी और एक दोनों साइड से हमारे पास गिवन हो जाएंगे। देखिए आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए ए डी पोजिशन वेक्टर ओ डी माइनस ओ ए तो गिवन है ना, चलो तो ये हमारे पास 2,3 है, ये हो जाएगा x3 y3 माइनस, और दूसरा वाला हमारे पास जो है 1,3, ठीक है जी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे x3 i कैप प्लस y3 j कैप, ठीक है, माइनस का 1i कैप और माइनस का ही 3j कैप, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप। इन केस कोई अगर साइन की भी मिस्टेक हो जाए ना इधर, तो इग्नोर कर दिएगा, बाज़ दफ़ा प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा इधर जाकर, तो ये भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, यहाँ से माइनस का 1 है, यहाँ के प्लस का 1i कैप हो जाएगा। मुझे लग रहा है इससे पीछे वाले स्टेप में मैंने शायद कोई यहाँ पे मिस्टेक की है, खैर देख लेते हैं। माइनस का 3j कैप, यहाँ के प्लस का 3j कैप हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई साइन मिस्टेक हो भी गई ना इधर का इधर, तो आप नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर लेगा, कोई इशू नहीं होगा, बस स्टेप यही रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा नहीं करवा रही, ये तो मैंने बता दिया, बोर्ड पे स्पेस नहीं है मेरे, तो मैं देख ली थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ वाली माइनस की वैल्यू वहाँ की पॉजिटिव होनी थी। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। फिर ये वाली पूरी वैल्यू जब इधर लेफ्ट साइड पर आई तो देखो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का, ठीक है बेटा। अगर मुझसे मिस्टेक हुई तो इग्नोर करते हैं, आप सही कर लीजिएगा। 2 में 1 हो जाएगा हमारे पास 3i कैप, और 3 और 3 6 हो जाएगा 6j कैप, और यहाँ पे x3i कैप, वही चीज़ हम यहाँ पे भी इक्वेटिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है जी। कंपेयर कर लेते हैं ना इसको, इक्वेजन इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इनकी इक्वेटिंग करनी है, तो हम कह देंगे कि 3i कैप जो है वो
x3 i कैप के इक्वल है, और यहाँ पे हम कह देंगे 6j कैप जो है इक्वेटिंग कर रहे हैं y3 j कैप के साथ। तो यहाँ से जो है i से i कैंसिल, j से j कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x3 = 3, और जबकि हमें y3 मिल जाएगा यहाँ से 6। ठीक है जी। तो अब हम मालूम कर लेंगे यहाँ पर अपना पॉइंट। तो आप इसको लिख लीजिए, d x3 y3 is 3,6। तो d के पॉइंट भी हमें यहाँ से मिल गए। ठीक है जी। अब आप इसको नोट करें। अब लास्ट वाला कर लेते हैं हम, c के लिए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। तो c के लिए हम क्या करेंगे, और ये हमारा लास्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पहले थ्योरम्स करवाऊंगी। जो यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में थ्योरम्स है, 4 थ्योरम्स है, पहले वो करवाऊंगी, तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन भी उसी लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है जी। तो ये कोशिश करती हूँ 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर ना बने, तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम डी के लिए सी के लिए काम कर लेते हैं। लेट करते हैं कि मैंने कहा कि ए डी जो है बराबर है बी सी के, यही चीज़ हमने बताई ना आपको तो थोड़ी देर पहले। तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो ए डी है हमारा, बेसिकली ये वाला ए डी ये बराबर है इस बी सी के, और ये ए भी बराबर है डी सी के, आप सबको पता है। तो ओ डी, अभी पोजीशन वेक्टर में पीछे क्या फॉर्मूला निकला था, माइनस का ओ ए ओ सी माइनस का ओ बी, उसी वाले फार्मूला में हम जैसे कि सारे हमारे पास मौजूद हो और एक वर्टेक्स फाइंड ना करना मौजूद ना हो, तो हम उसको फार्मूला में रख के कर सकते हैं। ठीक है जी। अब तो तमाम हमारे पास है, डी भी आ गया, बी भी आ गया, तो सी को हम इजीली इस फार्मूला में रख के टैकल कर लेंगे। तो 3,6 ओ डी। ठीक है जी। और ओ ए आया 1,3 ऑलरेडी गिवन था ए हमारे पास, और सी हमें फाइंड करना है x2 y2, हमने यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे बी हमारे पास क्या आया है 5,4। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए इसको नोट करें। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको टैकल कर लेंगे। 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस i कैप माइनस का 3j कैप, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने, x2 i कैप प्लस y2j कैप माइनस का 5i कैप माइनस का 4j कैप। हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो पहले इसको। अब ये 2 है और यहाँ से i कैप है, तो 2 और 1 माइनस किया तो 2i कैप, और 6 में 3 किया तो प्लस का 3j कैप। ये 5 वाला यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 5i कैप, और माइनस वाला यहाँ के पॉजिटिव। मुझे लग रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने थोड़ी कोई मिस्टेक कर दी है, अल्लाह जानता है। अब मैंने मिटा नहीं रही इसको, लेकिन एडिटिंग में फिर भी देख लूँगी। आपको कोई होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, खुद सॉल्व कर लीजिएगा। स्टेप्स यही रहेंगे आपके। ठीक है, स्टेप्स में बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो i कैप 5 और 2 होएगा 7i कैप, 4 5 6 7, तो ये भी प्लस का 7j कैप। यहाँ पे हमें मिल जाएगा x2 i कैप प्लस y2j कैप। अब इक्वेटिंग कर लें हम इनकी। ठीक है, i को i की जगह, j को j की, तो हम कहेंगे इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए 7i कैप जो है हम कह देंगे x2 i कैप के इक्वल है, और यहाँ से 7j कैप जो है वो हमारे पास y2j कैप के इक्वल है। तो i से i कैंसिल, j कैप से j कैप कैंसिल, तो x बराबर हो गया 7 के और y बराबर हो गया 7 के, दोनों ही 7 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे C पॉइंट्स आए हैं, यहाँ पे नोट करें आप लोग। हम लिखेंगे यहाँ पर x2 y2 7,7। ठीक है जी, आप इसको नोट करें, और साथ में हम इनके जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह आए हैं आप उसको भी मतलब इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ मिटाएं, नोट करें, मैं इसको मिटाती हूँ, आपको लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, देखें लास्ट में आप लिखिएगा थस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, उसी वर्डिंग में लिखें जिस क्वेश्चन में हमने पूछा था। बी सी एंड डी आर 5,4 7,7 एंड 3,6 रिस्पेक्टिवली। ये आपका इसका आंसर। इसको नोट कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आपके पास एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद है तो काइंडली वहाँ तक शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।